Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel English with Sir Irfan. Could और could have second modal verbs में से है. Modal verbs क्या काम होता है? वो हमेशा जो helping verbs होते हैं उनकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं. दूसरे नंबर पर है could और could have. पहले नंबर पर था can. Can क्या होता है प्रेजेंट की बात में? फॉर एग्जाम्पल मैं ये काम करने के काबिल नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता और नहीं कर सका. पास्ट की बात जब हो जाए तो आपने कुड या कुड हैव इस्तेमाल करना है. ठीक है, अगर आप कुड इस्तेमाल करते हैं तो देखें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और अगर आपने कुड हैव इस्तेमाल करनी है तो फिर क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुड की जगह आपने कुड हैव इस्तेमाल किया तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर आपने थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना होगा. ये जो कुड है ये ज्यादातर नेगेटिव जुमलों में इस्तेमाल होता है. देखें किस तरह. फॉर एग्जांपल जब आ जाए नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके. ठीक है, हम कुड की बात कर रहे हैं. नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके तो आपने कुड के साथ नॉट लगाना है. कुड नॉट, जिसका शॉर्टकट है कुडंट. ठीक है, कुड नॉट. फॉर एग्जांपल देखें मैं वहां नहीं जा सका, यानी फॉर एग्जांपल कहीं जाना था, मैं वहां नहीं जा सका. तो कैसे बनेगा देखें. सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर क्या है मॉडल वर्ब कुड नॉट, और फिर क्या है गो, जाना कहाँ, वहां, देयर. तो जुमला क्या बना? आई कुड नॉट गो देयर. ये चीज अगर आप कुड हैव में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने गो की जगह गोन लगाना होगा. जब यहां आप कुड नॉट हैव लगा लें तब गो की जगह थर्ड फॉर्म. आगे समझ आ जाएगा. ओके, हम पहले फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं. मैं वहां नहीं जा सका. ओके, देखें वो कल नहीं सो सका. वो कल नहीं सो सका, तबीयत खराब थी या कोई और प्रॉब्लम. वो कल नहीं सो सका. सबसे पहले देखें ही, मेल है, सका, ही, वो, he could not sleep yesterday. he could not sleep yesterday. वो कल नहीं सो सका. yesterday, अब लास्ट नाइट भी आप बोल सकते हैं. जब यहाँ कल रात का जिक्र आ जाए, वो कल रात नहीं सो सका तो he could not sleep last night. ठीक है, ओके. और अगर आप could have की बात करें तो ग्रामेटिकली इसमें क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे. यानी माजी बाई, जो माजी की बात हो लेकिन दूर की हो, इसमें माजी करीब होती है. एनीवे आप इनकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी आप कुड इस्तेमाल कर सकते हैं कुड हैव की जगह, लेकिन फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी. ओके, अभी हम कुड हैव इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? थर्ड फॉर्म. देखें वो खाना खा सकती थी, वो खाना खा सकती थी, वो खाना खाने की अहल थी. ओके, सबसे पहले आपने सकती थी से पता चला और वो लिखा हुआ है तो शी. कुड हैव, आप खाने को कहते हैं इट, इट का थर्ड फॉर्म है इटन, और क्या ऑब्जेक्ट खाना है फूड. शी कुड हैव इटन फूड, वो खाना खा सकती थी.
तुम वहां जा सकते थे, यू could have gone there, you could have gone there, तुम वहां जा सकते थे। अभी अगर आप ये could have की जगह could इस्तेमाल करना चाहें तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कैसे? she could eat food, वो खाना खा सकती थी। बिल्कुल यही उर्दू जुमला, लेकिन आप इंग्लिश ये बोल सकते हैं she could eat food। फिर आपने इटन नहीं लगाना है, इट लगाना है। यू कुड गो देयर, तुम वहां जा सकते थे, यू कुड। नेगेटिव बनाना चाहे या इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो सबसे पहले आपने कुड को आगे लेकर आना है। इस तरह ये भी इंट्रोगेटिव में कुड। अब इसमें दो वर्ड्स होते हैं और हेल्पिंग वर्ब जब भी दो वर्ड्स होते हैं तो आपने नॉट कहाँ लगाना है? कुड और हैव के बीच में। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं नहीं खेल सकता था, मैं नहीं खेल सकता था। ओके, मैं खेलने के अहल नहीं था, काबिल नहीं था, मैं नहीं खेल सकता था। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, फिर लगाना है हैव और फिर क्या होगा? प्लेड। आई कुड नॉट हैव प्लेड, प्ले का आपने थर्ड फॉर्म लगाना है, आई कुड नॉट हैव प्लेड। वो कपड़े नहीं खरीद सकते थे, वो। अब यहां पर सकते थे से हमें पता चला कि ज्यादा है और वहां वो मौजूद है, तो आपने क्या लगाना है? दे। दे, आपने क्या लगाना है? दे। अब आपके पास मॉडल वर्ब क्या है? कुड हैव, लेकिन आपने नॉट को दोनों के बीच में लगाना है। दे कुड नॉट हैव। खरीदने को कहते हैं बाय, और बाय का थर्ड फॉर्म क्या है? बॉट। द क्लॉथ्स, कपड़े। दे कुड नॉट हैव बॉट द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं खरीद सकते थे। इसी को अगर आप सवालिया बनाना चाहे तो ये कुड सबसे पहले जाएगा और हैव अपनी जगह पर मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर ये आ जाए क्या मैं खेल सकता था, तो फिर क्या हो जाएगा? देखें, could I have played और क्वेश्चन मार्क। could I have played, आपने could have I played नहीं लगाना है। could I have played, क्या मैं खेल सकता था। ओके, और अगर क्यों आ जाए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, यानी क्वेश्चन वर्ड या WH क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, वो आ जाए, फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर उसके साथ जैसे हेल्पिंग वर्ब अटैच होता था इस तरह हम मॉडल वर्ब अटैच रखेंगे उनके साथ, तो फिर बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों खेल सकता था, तो वाई कुड आई हैव प्लेड, मैं क्यों खेल सकता था। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।